Now the reception or registration area, it is basically not a very big area. आपको बहुत ज़्यादा बड़े एरिया की ज़रूरत नहीं है, but according to the rules जो पास हुए हैं, according to the standard requirement, it should be 14 into 16 square feet रूम होता है जो बिल्ट हुआ होता है along near the main entrance, जहाँ पर ये सब रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्टर्स पड़े होते हैं, पुलिस डायरेक्टली आकर वहाँ पे डील करती है, ठीक है. फॉर द पब्लिक वेटिंग भी उसके साथ ही पब्लिक वेटिंग एरिया भी होता है. देन मॉर्चरी सुपरवाइजर रूम इज द पर्सन हु इज बेसिकली द सुपरवाइजर. वही डील कर रहा होता है. रिसेप्शन से पता चलता है कि बॉडी आई है, अब उसको मॉर्चरी में रखना है, कितनी बॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, उनकी सारी एंट्री कैसे करनी है, डॉक्टर को बताना है कितनी एसी की कूलिंग को किस तरह मेंटेन करना है, कितने पे रखना है, वो सब जो है वो मॉर्चरी सुपरवाइजर कर रहा होता है. और उसका भी अलग से रूम होता है, ठीक है, जिसने बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज के मॉर्चरी के पास होता है, वो रूम उसके बाहर ही होता है ऑब्वियसली. रिसीव करता है रिक्वेस्ट में, डॉक्यूमेंटेशन में. जैसे आई टोल्ड यू कि पुलिस आती है फॉर द शॉर्ट टर्म रखना है, ऑटोप्सी बाद में कंडक्ट होती है. समटाइम पोस्ट ऑटोप्सी भी पर्सन के जो डेड बॉडी है उसके रिलेटिव्स हमें नहीं मिल रहे होते, तो हमें कुछ अरसे तक की बॉडी के लिए रखना होता है. आफ्टर दैट पुलिस उसकी फ्यूनरल खुद कर देती है, ठीक है. तो फॉर दैट लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन कैसे करनी है, कितनी देर के लिए रखना है. Then this is very very important from the examination point of view also, because here they are asking you कि आपने स्टोरेज कैसे करनी है, टेम्परेचर कितने मेंटेन करने हैं, प्री ऑटोप्सी के लिए क्या टेम्परेचर रखोगे, पोस्ट ऑटोप्सी के लिए क्या टेम्परेचर रखोगे. So size of the room depends on, as I told you, the number of the bodies receiving by that hospital for the autopsy, ठीक है. So it is according to, हमने ये इसमें से निकाला जो नया उन्होंने रूलिंग दी है. एंड अकॉर्डिंग टू दे से कि आप एक्स्ट्रा अकोमोडेशन के लिए थोड़ा मार्जिन रखते हो, बट जर्नली दिस इज अ प्रिंसिपल जो नॉर्मली ये फॉलो करते हैं कि इतनी ऑटोप्सीज पर ईयर आती हैं, और ये वाइवा में भी पूछते हैं, एमसीक्यू भी है, और जब आपने स्टोरेज का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसमें भी यू हैव टू राइट दिस थिंग कि ओके इतनी बॉडीज अगर आ रही हैं तो हमारे पास इतनी, एटलीस्ट हमारे पास 8 to 10 बॉडीज की स्टोरेज जो है वो होनी चाहिए एट अ टाइम. इतनी आपकी जो डेस्क आपने देखा रैक से बने होते हैं मॉर्चरी में स्टील के उस तरह से, तो उतनी प्लेस आपके पास जरूर होनी चाहिए, ठीक है. बट ऑब्वियसली इफ यू आर हैविंग मोर टर्न आउट तो उतना ही ज्यादा जो है वो स्पेस हो जाएगी, ठीक है. इस तरह से रैक्स बने हुए होते हैं. सो एज यू नो कि वही जो हम बात कर रहे थे कि प्रेवलेंट सिस्टम हमारे पास कौन सा है, टाइम एंड अगेन वी आर रिपीटिंग इट, मॉडिफाइड कॉन्टिनेंटल सिस्टम वेयर द पुलिस ब्रॉट द केस, ठीक है. वही जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि पुलिस बुलाती है कस्टडी में, फिर वो शिफ्ट करते हैं ऑटोप्सी के लिए. ईदर द ऑटोप्सी इज परफॉर्मिंग अभी और ऑटोप्सी इज परफॉर्मिंग आफ्टर सम टाइम, तो उसमें कितनी देर के लिए बॉडी को रखनी है, प्रिजर्वेशन करनी है, ठीक है. सो रिक्वेस्ट फॉर द ऑटोप्सी विल बी सबमिटेड व्हेन द लीगल फॉर्मेलिटीज आर ऑल फुलफिल्ड. हम जाएंगे जब ऑटोप्सी के लिए तो मेनी टाइम्स आपको होगा कि बॉडी आ गई है मैम, ऑटोप्सी क्यों नहीं हो रही, वाई दे आर नॉट कंडक्टिंग द ऑटोप्सी, क्यों डिले करें, हमारा वापस जाने का टाइम हो रहा है. तो दे हैव सम लिमिटेशंस. जब तक उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स रिसीव नहीं हो जाते फ्रॉम द पुलिस वो नहीं कर सकते, ठीक है. दैट्स वाई ऐसे ऑटोप्सीज हो रही होती हैं, शाम को हो रही होती हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंगली जो है वो ऑटोप्सी करनी होती है. सो द प्रिजर्वेशन फॉर द बायोलॉजी फॉर द ऑटोप्सी के लिए जितनी भी बॉडीज हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एम्पल स्टोरेज स्पेस हो, सो दैट एक तो वो ऑटोप्सीज हैं जो आपने करनी होती हैं, कुछ आपको पता है कि कुछ बॉडीज को दैट इज नोन एज इन उर्दू अमानतन रखवाना, ठीक है. फॉर द बॉडीज जिनको मॉर्चरी में इतनी जगह भी होनी चाहिए कि इफ समवन इज डाइड और उनके रिलेटिव्स, उनके बच्चे शहर में नहीं हैं, मुल्क में नहीं है, एंड दे आर कमिंग, तो वहाँ पे उन बॉडीज को भी समटाइम रखा जाता है. तो एक स्पेस जो है वो प्रॉपरली उनके लिए भी होती है नॉर्मली हर कोल्ड स्टोरेज में. दिस इज अ वे, इस तरह से बने हुए होते हैं सारे. तो स्टोरेज इज ऑफ टू टाइप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. वन इज शॉर्ट टर्म एंड वन इज लॉन्ग टर्म. इन योर ओपिनियन टेम्परेचर शुड बी लोअर इन विच टाइप, ठीक है. लॉन्ग टर्म में, शाबाश, ठीक है. लॉन्ग टर्म में हम टेम्परेचर को ज़्यादा रखते हैं. शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन इज नॉर्मली प्री ऑटोप्सी, वेयर हम अगर क्योंकि उसमें हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कर देंगे तो ऑल जितना भी वही फॉर्मेलिन वाला इफेक्ट हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट
फ्रीजिंग हो जाएगी और बाद में ऑटोप्सी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म. सो प्री ऑटोप्सी इज दैट टेम्परेचर वेयर ऑब्वियसली जो पुट्रिफेक्टिव प्रोसेस है और सब चीज़ें हैं वो इतना नीचे हों कि ना हो पाए, टेम्परेचर इतना लो हो, लेकिन इतना लो ना हो कि फ्रीजिंग होनी शुरू हो जाए. ठीक है. सो शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन एंड लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन. द शॉर्ट टर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 डिग्री इज नॉर्मली द टेम्परेचर. 0 तक भी ले जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द बॉडी. ठीक है. थोड़ी सी अगर समटाइम्स हमें बॉडी मिलती है जिसमें स्लाइट आपको लगता है शायद थोड़ी सी पुट्रिफेक्टिव चेंज आने लगी है, आप टेम्परेचर को और कम कर देते हो. बट नॉर्मली व्हेन एनीवन आस्क्स यू टेम्परेचर फॉर द शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन, योर आंसर शुड बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. फिर आप डिटेल में बाद में बता सकते हो, बट इफ़ यू से 2, 3, 0, आंसर की विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट और आपका आंसर गलत हो सकता है. सो 4 डिग्री इज फॉर द शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन प्री ऑटोप्सी टेम्परेचर. Arrangement for the long-term storage should be separate, for which the temperature is -20 degree. ठीक है. Here after autopsy आप जब रख रहे होते हो और नॉर्मली जो ट्रांसफर के लिए कुछ इस तरह के केसेस होते हैं जहाँ पे ऑटोप्सी की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत लंबे अरसे के लिए अगर बॉडी को रखना होता है, here the temperature is -20 degree. So short term में कितना टेम्परेचर? 4 degree and long term -20 degree. Right. So 4 डिग्री विल नॉट प्रिवेंट पुट्रिफेक्शन ज़्यादा देर के लिए. ठीक है. और आपने क्योंकि कंडक्शन कर देनी होती है, दैट्स वाई आप कहते हो ठीक है. तो एज ए टोल्ड यू कि इफ़ अ केस जहाँ पे आपको लगता है कि पुट्रिफेक्शन के थोड़े से इफेक्ट स्टार्ट हो गए, यू कैन लोअर डाउन द टेम्परेचर अप टू 0 डिग्री, बट माइनस में नहीं लेके जाना होता इवन इन दैट केसेस. ठीक है. एनाटॉमिकल एग्जामिनेशन, हिस्टोपैथोलॉजिकल, यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो -20, बट फॉर नॉर्मल ऑटोप्सी जो अपने ग्रॉस पे करनी होती है, आप टेम्परेचर को नीचे नहीं लेके जाते. ठीक है. ये वही बात आ गई, वाई वी आर नॉट, दिस कैन बी आस्क्ड इन क्वेश्चन, ओके वाई, क्यों आप -20 पे क्यों नहीं करेंगे, क्या प्रॉब्लम हो जाती है. तो दिस इज द सोल्यूशन कि ये प्रॉब्लम हो जाती है, दैट्स वाई हम बॉडी को इतना लोअर टेम्परेचर नहीं करते प्री ऑटोप्सी. नाउ द ऑटोप्सी टीचिंग रूम इज एन एरिया जहां हमने बात की थी कि जहां पे स्टूडेंट्स हो, एरिया हो जहां पे आप टीच कर रहे हो, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, ज़्यादातर ये बनाया हुआ होता है. देन स्टोर रूम वेयर ऑल द थिंग्स जो हमने बाद में स्टोर करनी है, इतनी उसकी डायमेंशंस होनी चाहिए, वेयर मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ ऑटोप्सी, और डॉक्यूमेंट्स को भी आप रिकॉर्ड में स्टोर रूम में रख सकें. ठीक है. नॉर्मली होता है कि जो ऑटोप्सी रूम होता है ना, आप देखोगे कि वहीं पे उन्होंने बना के एक जगह वहीं पे इंस्ट्रूमेंट्स को अंदर रखा होता है जिनको स्टेरलाइज वगैरह वो वहीं पे करते हैं, बट प्रेफरेबली स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली देयर शुड बी अ सेपरेट रूम फॉर दीज थिंग्स. ठीक है. इस तरह कंटेनर्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, जितनी भी चीज़ें हैं फॉर द प्रिजर्वेशन, फॉर द कंडक्शन, ऑल द स्टफ जितना भी आपने करना है वो आपने यहाँ पे प्रिजर्व करना होता है. देन दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट विस्ट्रा प्रिपरेशन रूम, जहाँ पे प्रिजर्वेटिव भी हो आपके पास, सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी हों, स्टेरलाइज कंडीशंस हों, जहाँ पे आपने विस्ट्रा को प्रिपेयर करना है. वट एवर द एग्जामिनेशन इज, ईदर इट इज टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, फार्माकोलॉजिकल, जो आपका पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन है हिस्टोपैथ वाला, ये सारे एग्जामिनेशन के लिए. दिस शुड बी द एरिया. ठीक है. नाउ द चेंजिंग रूम्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल ऑफ यू नो कि एक स्पेसिफिक थिंग जो पूरा ड्रेस होता है ऑटोप्सी सर्जन को पहनना चाहिए टू प्रिवेंट ऑल द हैजर्ड्स. टॉयलेट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो होने चाहिए. पैरामेडिक्स स्टाफ रूम, बिकॉज दे आर मोट्रिशियंस हैं, वो आपके साथ उसी तरह ऑटोप्सी कंडक्ट करा रहे होते हैं, तो दे शुड हैव अ सेपरेट प्लेस फॉर दैट, सेपरेट रूम्स. कंप्यूटर रूम एंड ऑफिस इज मैंडेटरी इन एवरी एरिया नाउअडेज, बिकॉज आपने सारा रिकॉर्ड अब ऑनलाइन रखना होता है, आपके पास सारा कंप्यूटर्स में सेव होना चाहिए, उसके लिए भी एक रूम होता है. रिकॉर्ड रूम विद कैबिनेट्स, इसको आप अगर नहीं भी स्किप भी कर दोगे ना, आपके दिमाग में बस होगा तो इट्स ओके. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम कर चुके हैं, और अभी मैं आपको रीएम्फेसिस करती हूँ कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जब आप लिखोगे, एक तो वो एरियाज हो गए जहाँ पे स्टोरेज एरियाज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. फिर आएंगे एसेंशियल्स ऑफ ऑटोप्सी लैब जो आपको ज़रूर रखने हैं. ये वाली चीज़ें अगर आप स्किप भी कर देते हो ना, वो इतना ज़्यादा, क्योंकि आपको नॉर्मली क्वेश्चन आता है 3 to 4 मार्क्स का, एंड इन 3 to 4 मार्क्स बेसिकली आप एक लेआउट बताओगे, आप पर्पस बताओगे, यू हैव टू टेल अबाउट द प्रिंसिपल, उसके बाद सिर्फ हेडिंग्स बता दो इसकी कि ये एरियाज शुड बी देयर. देन यू राइट एंड हेडिंग ऑफ एसेंशियल्स ऑफ ऑटोप्सी लैब, उसमें
आपने जो बात अभी हमने की स्टोरेज एरिया, लाइट, वेंटिलेशन, जिस पे भी में आते हैं, वो 5-6 पॉइंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट जो आपने ज़रूर लिखने होंगे. वेस्ट डिस्पोजल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप बचाना चाह रहे हो बाकियों को, वेस्ट डिस्पोजल भी करनी है. If you like my video, please subscribe to my channel and press the bell button to receive all the notifications. And my channel name is Dr. Javed Iqbal Kokar, Lectures on Forensic Medicine.